दिवाली पर एमपी के लोगों को डबल गिफ्ट मिला है। पहले मोदी सरकार ने महंगाई से निजात देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया और केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की कटौती करने का ऐलान किया, जिसके बाद पेट्रोल डीजल आज से सस्ता हो गया है। और इससे पहले केंद्र सरकार पेट्रोल पर 32 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 31 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी वसूलती थी। सरकार के इस फैसले के बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटकर 27 रुपए 90 पैसे और डीजल पर घटकर 21 रुपए 80 पैसे रह गया है। तो वहीं अब एमपी सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल पर 4% वैट घटा दिया है, जिसके चलते लोगों को एक बड़ी राहत, बड़ी खुशखबरी आज दिवाली के दिन मिली है। तो पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए की कमी और डीजल की कीमत में 17 रुपए कम हो जाएंगे और ये एक बड़ी राहत सभी को मिलेगी। और चलिए सीधे रुख करेंगे, भोपाल का संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, डबल खुशी प्रदेश की जनता को। एक तरफ केंद्र सरकार ने पहले रेट कम किए और दूसरी तरफ अब एमपी सरकार ने भी रेट कम कर दिए हैं। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है। कल ही केंद्र सरकार ने यह फैसला किया था कि जो एक्साइज ड्यूटी है वो पेट्रोल और डीजल दोनों पर क्रमशः 10 और 5 रुपए कम की गई थी। और केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों से भी कहा गया था कि वो भी फैसला लें कि उनके यहाँ जो टैक्स लगाए जाते हैं वो कम किए जाएं ताकि जनता को और राहत मिल सके। तो उसी पर अमल करते हुए आज सुबह ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट किया था और ये कह दिया था कि प्रदेश सरकार भी टैक्स कम करने का फैसला ले रही है और आम जनता को इसका जो फायदा है वो आज रात से ही मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि टैक्स कितना कम किया जाएगा ये स्पष्ट नहीं किया गया था, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि सरकार ने वैट और जो अतिरिक्त टैक्स है पेट्रोल डीजल पर उन दोनों में कमी की है। वैट की जहां तक बात करें तो वैट टैक्स जो वैल्यू एडेड टैक्स है उसमें 4% तक की कटौती की गई है पेट्रोल और डीजल दोनों पर, जबकि अतिरिक्त जो टैक्स लगता है उसमें पेट्रोल और डीजल दोनों पर 1.5 रुपए और 2 रुपए की कमी की गई है। तो इस कमी के बाद में जो कीमतें हैं पेट्रोल और डीजल की वो और कम आ जाएंगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 107 रुपए के आसपास में जो पेट्रोल है वो उसकी कीमत हो जाएगी और डीजल भी 90-91 रुपए के आसपास में आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि आम लोगों को ये एक बड़ी राहत ऐसे वक्त में मिली है जब लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही थी और एक रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो रिकॉर्ड कीमतें हो गई थी। सबसे ज्यादा कीमत वाले राज्यों में मध्य प्रदेश था जहां पर पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा था। तो अब जबकि केंद्र सरकार ने पहले फैसला लिया तो अब राज्य सरकार ने भी यह फैसला किया है। निश्चित तौर पर दिवाली पर आम लोगों के लिए यह बड़ी राहत है। टैक्स कम होने पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होंगी तो फिर इससे आम जनता को राहत मिलेगी। और ये भी माना जाता है कि जब डीजल के दाम कम होते हैं तो फिर जो महंगाई है उस पर भी कहीं ना कहीं काबू आता है, क्योंकि बाकी सारी चीजें इसकी कीमतों से जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि माल वाहक जितने भी वाहन हैं वो ज्यादातर डीजल से ही चलते हैं। किसानों को एक बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि किसानों के ट्रैक्टर्स में जो डीजल लगता है तो उस वजह से बहुत महंगा हो गया था, तो उनको भी कहीं ना कहीं परेशानी हो रही थी। निश्चित ही इससे आम लोगों को राहत मिलेगी। जी बिल्कुल। और शरद, एक बात और है, जो व्यापारी हैं जिनका मोटर गाड़ी से ही काम पूरा दिन चलता है, खासतौर पर जो पूरी मार्केट है वो देखा जाता है कि हमेशा गाड़ियों से ही उसका पूरा व्यापार होता है। ये प्रत्येक जनता के लिए लाभदायक है क्योंकि थोड़ा सा भी रेट बढ़ता है महंगाई बढ़ जाती है। अभी तो बहुत ज्यादा राशि कम कर दी गई है, तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश में आम जनता को भी इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। रुक करेंगे हम सीधे जबलपुर का संवाददाता पवन पटेल भी जुड़ गए हैं। पवन, वैट घटाने से कीमत कम हो रही है। अब पेट्रोल और डीजल में जिस तरीके से अब कमी आ रही है, जो रेट में कमी की गई है, ये एक बड़ी राहत दे रही है। संस्कार धानी में भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल रेणु, जबलपुर में भी जो है लोग इस बात को लेकर के तमाम तरह की परेशानियां झेल रहे थे, क्योंकि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से सभी चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। और जो केंद्र सरकार ने कल फैसला लिया और फिर आज मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है, इसके बाद निश्चित है
कि राहत मिलेगी, लोगों में खुशी की लहर है कि दीपावली पर इस तरह के सरकार से उपहार मिलने की शायद किसी को उम्मीद नहीं थी कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे और महंगाई पर भी अब आने वाले दिनों में इसका असर देखने मिलेगा। फिलहाल हम पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं जहां पर मशीनों को रीसेट किया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वैट घटाने के बाद में, और यहाँ सफाई चल रही है। दीपावली का त्यौहार है तो यहाँ चूंकि आज ग्राहकों की भीड़ कम है, अभी आधे घंटे पहले ही ग्राहकों को यहाँ से वापस लौटाया गया है और अब सफाई चल रही है, लेकिन मशीनों को रीसेट करके नए रेट उसमें फिक्स किए जाएंगे। और ये तय है कि इस राहत से जो सरकारों ने राहत दी है, आम जनता के साथ साथ व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा वर्ग, हर वर्ग जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के साथ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है, उनको राहत मिलेगी। तो दीपावली पर यह सरकार का नायाब तोहफा है जो सभी को पसंद आ रहा है और इसके लिए सरकार की लोग सराहना भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और हमारे साथ संवाददाता सुशील कौशिक भी ग्वालियर से जुड़ गए हैं। सुशील, अब पेट्रोल डीजल के रेट कम हुए, पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ी खुशी दी और उसके बाद अब एमपी सरकार ने भी बड़ी खुशखबरी, डबल खुशखबरी मिल गई है प्रदेश की जनता को। तो किस तरीके की रिएक्शन इन दामों के घटने के बाद से? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में भी पेट्रोल के दाम कम होने के बाद लोगों में कहीं ना कोई खुशी है और लगातार जो लोग सुबह से टीवी पर देख रहे हैं कि केंद्र सरकार ने पहले पैसा कम किया, उसके बाद राज्य सरकार भी दाम घटाने की तैयारी कर रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी राहत तो मिली है। बात करेंगे सर, पेट्रोल के दाम केंद्र सरकार ने कम किए हैं, उसके बाद आज राज्य सरकार भी कम कर रही है, किस तरह से राहत देखने दी पाओगे? देखिए, अगर देखा जाए तो राहत तो है, लेकिन आम पब्लिक को भी समझना चाहिए कि अगर आज से अगर 10 साल पहले अगर हम जाएं या 5 साल पहले जाएं तो लोगों की सैलरीज काफ़ी कम हुआ करती थी। व्यक्ति चाहता है कि सारी चीज़ें, पेट्रोल कम होना चाहिए, गोल्ड कम होना चाहिए, लेकिन सैलरीज में राइज होना चाहिए, प्रॉपर्टीज़ में राइज होना, तो यहाँ पर भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दूसरा, मैं तो एक आम पब्लिक के नाते ये बोलना चाहूँगा गवर्नमेंट को, जो फ्री में सारी चीज़ें बांट रहे हैं वो बंद करके मेडिकल और एजुकेशन फ्री करना चाहिए। तो देखिए रेणु, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है यहाँ। एक जो शख्स आए हैं इन्होंने कि सैलरी भी इंक्रीज़ हुई है, करीब 3 से 4 गुना इंक्रीज़ हुई है सैलरी, तो ऐसे में महंगाई का असर तो रहता है। और भी लोग, आप ही बताइए कि पेट्रोल के दामों में सरकार ने थोड़ी राहत दी है, राज्य सरकार भी आज पेट्रोल के दाम और कम करने वाली, तो कितनी राहत है आपको दीपावली पे? 6 रुपये की कैसे देखते हैं इस कटौती को, आप क्या सोचते हैं कटौती को? हाँ, जो सरकार ने रेट कम किया, कैसा लग रहा है आपको दीपावली? अच्छा नहीं लग रहा अभी। तो निश्चित तौर पर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों के लिए ये कटौती जो है कहीं ना कहीं मन माफिक नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सरकार ने जिस तरह से तनख्वाहों में इजाफा किया है पिछले 8-10 सालों में, और 8-10 सालों के पेट्रोल के अगर रेट देखे जाएँ तो लोगों को थोड़ा कंप्रोमाइज़ तो करना चाहिए, क्योंकि सरकार को भी अपनी ज़रूरतें और अपनी जो सुविधाएँ हैं वो देने के लिए फंड की ज़रूरत रहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोगों की अपनी अपनी बातें हैं। शरद, आपके पास आते हैं। आपने भी सुना होगा, कई लोगों के मन में ये हो जाता है कि स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाएं, शिक्षा उपलब्ध करवाएं, लेकिन अभी इतना आसान नहीं है कि तुरंत ऑन द स्पॉट सब कुछ हो जाएगा। अभी वो लोग जिनके पास वाकई में अभी उचित संसाधन नहीं है, उनको सरकारी मदद की जरूरत है। कोविड जैसे पिछले 2 साल से झेलते आए हैं, सभी लोग परेशान थे, रोजगार नहीं था, लोगों के पास आर्थिक तंगी के साथ साथ खाने पीने के लिए भी घर में अनाज उपलब्ध नहीं था, तो जाहिर सी बात है मदद तो करनी होगी उनकी। तो पेट्रोल डीजल, अभी हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी सुना कि जो राजकीय जो खजाना है वो जरूर इससे कम होगा, खाली भी होगा, कम भी हो जाएगा, जैसे पहले भर पा रहा था उतना नहीं भर पाएगा, लेकिन आम जनता को राहत भरपूर देने की कोशिश सरकार करेगी। शरद, देखिए, उम्मीद तो यही की जाएगी, क्योंकि ये टैक्स घटाने की जो बात है वो दरअसल राज्य सरकार की ओर से तब की गई जब केंद्र सरकार ने यह फैसला किया, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और लिकर, ये 3 चीजें ही ऐसी हैं जो अब जो जीएसटी है उसके दायरे से बाहर है जी। तो ये माना जाता है कि जो राज्य सरकारों के पास अपनी आमदनी के अगर कोई जरिए रह गए हैं टैक्स से, तो वो फिर ये 3 चीजें ही बची हुई हैं। तो इनमें जो टैक्स है, फिर अतिरिक्त टैक्स है, फिर सेस है, ये बहुत सारे जो टैक्स हैं वो लगाए जाते हैं। ये बात सही है कि कोरोना की वजह से आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है सरकार की, तो केवल सरकार की नहीं, आम लोगों की भी आर्थिक स्थिति उससे प्रभावित हुई है। कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी, अपने कारोबार में नुकसान उठाना पड़ा। तो जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि पेट्रोल डीजल एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल
हर वर्ग को प्रभावित करता है अगर उसकी कीमतें बढ़ती हैं। वो चाहे मालवाहक वाहन हो या बाकी सुविधाएं हों जो पेट्रोल डीजल पर ही निर्भर करती हैं, तो अगर उनमें टैक्स की बढ़ोतरी होती है तो मजबूरी में ही सही लेकिन लोगों को महंगा पेट्रोल खरीदना पड़ता है। तो वो जो मार है उसमें काफी हद तक सहूलियत मिलेगी, ये बात सही है। जहां तक बात आर्थिक नुकसान की है तो निश्चित ही अगर जैसा मैंने कहा कि सिर्फ यही 3 जो साधन है वो सरकार के पास जीएसटी के अलावा बचे हैं टैक्स लगाकर अपना खजाना भरने के लिए, तो फिर उसको अपने वित्तीय प्रबंधन पर अब जोर देना होगा। कहां सरकार और ज्यादा कटौती कर सकती है, कहां सरकार को लगता है कि ये जो पैसा है जो दिया जा रहा है उसमें कटौती की जा सकती है, सुविधाओं में और दूसरी जगहों पर सरकारी जो खर्चे हैं उनमें कटौती की जा सकती है। तो संभव है कि अब इस तरीके के जो वित्तीय प्रबंधन जैसे कदम है वो सरकार को उठाने पड़ेंगे, लेकिन आम जनता को राहत देने के लिए ये अब जरूरी हो गया था कि थोड़ा जो टैक्स है वो पेट्रोल डीजल पर कम किया जाए। हालांकि कुछ लोगों का तर्क अभी भी ये है कि जिस अनुपात में कीमतें बढ़ी हैं उस अनुपात में जो टैक्स है वो अभी भी कम नहीं हुआ है। कल हम देख रहे थे कि केंद्र सरकार की ओर से जब फैसला लिया गया था तो लोगों का कहना था कि 100 के अंदर में आना चाहिए, क्योंकि कुछ साल पहले तक जो है अंडर 100 में था कीमतें, लेकिन अब तो 100 के पार 110 के पार भी चली गई हैं। वो मध्य प्रदेश में तो 117 और 18 रुपए तक की कीमतें कुछ जिलों में हो गई थी पेट्रोल डीजल की। तो जिस अनुपात में टैक्स बढ़ा है हालांकि उस अनुपात में अभी भी कम नहीं किया गया है। जी बिल्कुल। शरद, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ यहाँ से बीजेपी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। आशीष जी, पेट्रोल और डीजल में जो वैट है उसकी कमी की गई है और उसके चलते भारी खुश जनता नजर आ रही है, लेकिन कुछ के अपने अलग अलग तर्क भी हैं यहाँ पर, महंगाई को लेकर या शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर। आप किस तरीके से देखते हैं सरकार के इस फैसले को? देखिए, संवेदनशील फैसला है। जिस तरीके से क्रूड ऑयल के भावों में लगातार कोरोना के बाद तेजी आई तो उससे निश्चित ही जनता पर अतिरिक्त भार पड़ रहा था। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 रुपए और 5 रुपए जब कम किए और राज्यों से आह्वान किया तो हर बार आह्वान के अनुसार मध्य प्रदेश उसमें अग्रणी भूमिका में दिखा। एक सरकार वो थी कमलनाथ की जो लिख कर पेट्रोल डीजल पर 5 रुपए वैट कर कम करने की बात करती थी, किया नहीं, और हमने बिना लिखे इस संवेदनशील निर्णय को लिया। तो मध्य प्रदेश के मुखिया, हमारी सरकार, ये सभी इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं। दीपावली पर ये एक आम वर्ग के लिए बड़ी राहत है। जी बिल्कुल। अजय सिंह यादव जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप। अजय जी, बहुत कहा जा रहा था कि पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं, जेब में डाका डल रहा है आम जनता की जेब में। अभी जो फैसला शिवराज सरकार ने लिया है, पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, उसके बाद अब 4% जो वैट कम किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, किस तरीके से देखते हैं आप प्रदेश सरकार के इस फैसले को? पेट्रोल डीजल के नाम पर जिस तरह के कर लगाए हुए थे, ये जनता के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था और अभी भी सरकार द्वारा जिस तरह की कटौती की गई है पर्याप्त नहीं है। जहां अक्टूबर माह में अकेले सेंट्रल एक्साइज में 10 रुपए की वृद्धि हुई थी टैक्स में, केवल 1 माह के अंदर पेट्रोल के दामों में, और उस वृद्धि को आप 4 महीने से लगातार बढ़ाकर एक छोटी सी कटौती करते हैं तो उतने मात्र से जनता को राहत नहीं होगी। हमने मांग की थी कि मध्य प्रदेश सरकार वैट में कम से कम 10 से 20 रुपए की कटौती करे ताकि जनता को सही मायने में राहत मिल सके। अब ये 4% की राहत कोई बड़ी राहत नहीं है, जनता को बड़ी राहत मिलना चाहिए था। सेंट्रल एक्साइज भी यूपीए के समय 3 रुपए और 10 रुपए लगता था पेट्रोल डीजल पे, आज 25 रुपए अभी भी लग रहा है 10 रुपए और 5 रुपए की कटौती के बाद। इसलिए उस स्तर पे आना चाहिए ताकि सही मायने में लाभ मिल सके। कमलनाथ सरकार के समय 5 रुपए पेट्रोल डीजल पे वैट बढ़ाने वाली कौन सी पार्टी थी? अजय सिंह यादव जी की पार्टी। आशीष जी, 70 सालों तक हमारी सरकार में 65 रुपए दाम था कि नहीं पेट्रोल डीजल का? आप बता दीजिए, आप मुझे इस बात का हिसाब दे दीजिए। हमारी सरकार यूपीए में 3 रुपए और 10 रुपए सेंट्रल एक्साइज लगता था कि नहीं? आज आप सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। आपकी सरकार अगर रियायत नहीं दे पा रही है तो क्यों सरकार चला रहे हैं? आप इधर उधर की जुमलेबाजी करते बताइए। 3 रुपए और 10 रुपए सेंट्रल एक्साइज आखिर नहीं 2014 तक? आप मुझे इस बात का हिसाब दे दीजिए। आप 80 रुपए लग रहे हैं कि नहीं सेंट्रल एक्साइज? तो मुझे एक बात बताइए, पेट्रोल डीजल अरे मैंने आपसे पूछा 2014 तक सेंट्रल एक्साइज 14 रुपए थे कि नहीं? 10 रुपए। आशीष जी, एक सवाल और है, जैसे घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें से जुड़ी होती हैं, जैसा कि सभी को मालूम है। यानी कि यदि कच्चा तेल, क्रूड ऑयल यदि कम हुआ है
तो जो आम जनता के पास तेल पहुंच रहा है उसमें भी कीमतों में गिरावट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा देखा नहीं गया है। देखा यह जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल की कीमतों में 13% की गिरावट के बावजूद भारत में कहीं ज्यादा महंगा पेट्रोल दिया गया। रेणु जी, इसमें आप ऐड करिए, हमारी सरकार ने देखिए, रेणु जी, ये $120 बैरल क्रूड ऑयल का रेट तब 65 रुपए रेट था और आज करेंगे। 70-75 पे चल रहा है, उसके बाद भी रेट महंगे जवाब चल रहे दीजिएगा। हैं। सर उस वक्त रेणु भी जी। महंगाई थी अजय जी, उस वक्त भी महंगाई जी। थी। लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम रेणु जी। 60 और 70 रुपए आशीष के जी बीच पहले में आप थे। जवाब दीजिएगा जी। देखिए सबसे पहले तो 2010 में मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल डीजल को डीरेगुलेट कर दिया था और मार्केट से अटैच कर दिया था। उसके बाद सरकार का उसमें कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं बचा। एक बात, अब सरकार जो कर इकट्ठा करती है तो वो हर साल जब बजट पेश करती है तो बताती है कि कहां पर है, और उसके बाद भी डेफिसिट है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में शौचालय बने, हर घर नल पहुंच रहा है, किसानों को सम्मान निधि पहुंच रही है, लोगों को आयुष्मान मिल रहा है। कांग्रेस ने कहां से दिया था? एक बात। दूसरी बात, जब पेट्रोल डीजल का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया तो हमारी ही तो सरकार है जिसने 5 रुपए और 10 रुपए कम किया, और हमारी ही राज्य सरकार है जिन्होंने तुरंत उस पे अब निर्णय लेते हुए कम कर दिया। मैं तो कांग्रेसियों से पूछता हूँ, मांग करने से पहले ये तो बताएं, क्या पंजाब में 20 रुपए कम हो गया? क्या छत्तीसगढ़ में 20 रुपए कम हो गया? क्या महाराष्ट्र में 20 रुपए कम हो गया? अरे ये गैर तथ्यात्मक और हल्के स्तर की बात रेणु जी, तथ्यात्मक बात यह है कि 2014 में सेंट्रल एक्साइज 3 रुपए और 10 रुपए था पेट्रोल डीजल पर, में लिखा था कि जब आप 15 महीने की कटौती के बाद भी लग रहा है। आशीष जी और अजय जी, आप दोनों को समझना होगा। प्लीज प्लीज प्लीज, अब किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। आप ये समझना होगा कि जब कोरोना के पहले जनवरी के टाइम पे कच्चे तेल की कीमत 29 रुपए थी और उस वक्त यहाँ पर 78 रुपए में बिक रहा था, तो ये देखना होगा कि कितना ज्यादा मार्जिन हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल में, और फिर जब जो देश में जो ऑयल बिकता है उसमें। तो अभी जो कीमतें कम हुई है उससे राहत तो जरूर है देश की जनता को, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जो रेट बढ़ते हैं ये ना बढ़ें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, और शरद, पवन और साथ ही सुशील, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक